मेरे जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत माता श्री श्री बड़ माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु भक्त प्रवर श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री अविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित इष्ट प्राण दादा माताएं, ठाकुर जी के पवित्र पुत्र पांजधारी कर्मीगण, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। हर सुबह जीवन का एक नया सुबह होता है। हर सुबह नई खुशियाँ लाती हैं। हर सुबह हम नए कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर सुबह हम अपने जीवन में नई उमंग के साथ जीना चाहते हैं। और जहाँ पर अमृत ही अमृत है और उस अमृत महासागर में गोता लगाकर वहाँ पर अमृत के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये जो पावन गंगा, पवित्र गंगा, अमृत गंगा और नेपाल की प्रवाहमान समस्त विश्व के लिए सत्संग का ये जो अमृत गंगा, जिन दादा और माताओं ने अपने अथाक प्रयास से हम सबको यीशु अवसर प्रदान करते हैं, मैं उसके भी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हूँ। आज प्रत्येक दिन की भांति प्रार्थना, ठाकुर जी का पवित्र ग्रंथ आदि का पाठ और तत्पश्चात चलार साथी, चलने का जो हमारा साथी है, सहारा है, किसके सहारे हम चले, गाइडर की तरह ठाकुर जी की फिजिकल अनुपस्थिति में उनका दिया हुआ पथ निर्देश वो हमें गाइड करती हैं। इसमें एक बात मुझे याद आ गया। हरिनंदन दास से जब बात चल रही थी परम दयाल चिची ठाकुर जी के साथ कि आप जब बुलाते हैं तब हम उपस्थित हो जाते हैं। बात ये था, ठाकुर जी आज तो हम आपको पा रहे हैं, लेकिन जब आप सशरीर में नहीं रहेंगे तब क्या हम आपको पा सकते हैं? तब हरिनंदन दा को ठाकुर जी ने बोले थे, हरिनंदन दा आप जब पुकारेंगे तब हम आपके अंदर से ही प्रकट होकर आप ही को सहयोग करेंगे। हरिनंदन दा बोले थे, आप इस देह के, हमारे इस देह के अंदर से प्रकट होकर क्यों, आप स्वयं जैसे आज मैं आपको देख रहा हूं ऐसा उपस्थित होकर क्या हमारी उस समस्या का समाधान नहीं दे सकते हैं? ठाकुर जी ने बोले थे, जरूरत होने पर ये भी संभव है। जब इस बात को लिखने जा रहे थे ठाकुर जी बोले थे, लिखो ना। बड़दा वहाँ पे से बड़दा थे, तब उनके निर्देश से इस बात को लिखा गया था। तो ऐसी आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा परिचर्चा है। मुझे लगता है ये जो वाणियाँ हैं इसका बड़ा बड़ा सेमिनार होना चाहिए एक वाणी के ऊपर, और संपूर्ण विश्व में हर कंट्री में इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए। यह हमारे वर्तमान समाज की परिस्थिति और परिवेश को की आँख खोलने वाला और पथ दिखाने वाला निर्देश है। ये युग माफिक है और इसकी आज जरूरत है।
नारी नर नारी का वैशिष्ट, इस वैशिष्ट को नर नारी जन्म से, ठाकुर जी बोले हैं, जन्म से जन्म जाति, जाति का जन्म जन्म से होता है। जाति ठाकुर जी ने किसे कहा? ठाकुर जी ने बोले नारी जाति और पुरुष जाति केवल ये जागतिक जगत के लिए, भौतिक जगत के लिए। नहीं तो ठाकुर जी ने बड़ो माँ के पास जब चिट्ठी लिखे थे तब बोले थे, आप जिस समय माँ के गर्भ में थी और मैं जब माँ के गर्भ में था, उसके बाद इस पृथ्वी पर आप भूमिष्ठ हुए, हम भी भूमिष्ठ, हमारा भी भूमिष्ठ हुआ, जन्म हुआ। फिर माँ के कोख में पाले पोसे बड़े हुए, किशोर हुए, यौवन हुए, शादी हुआ। तो ये कितना परिवर्तन आप में भी आया और हम में भी आया। लेकिन अगर एक चीज का परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित रहा, तो वो है आत्मा। तुम्हारा आत्मा का जो अवस्था जन्म से पहले था और वर्तमान में जो अवस्था है, ठीक वही अवस्था हमारे जन्म से जो पहले था और वर्तमान में भी यही है। तो अपरिवर्तनशील सत्ता एकमात्र आत्मा है, इसके अलावा जगत में सब कुछ परिवर्तन सत्ता है। तो नर नारी केवल उनकी शारीरिक गठन के आधार पर और उनके वैशिष्ट के आधार पर, इस वैशिष्ट का एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करूं। एक नारी मां बन सकती है, उनके पास प्रकृति ने, ईश्वर ने गर्भ दिए हैं। एक संतान गर्भ में धारण करके उनको बड़ा करके 9वां या 10वां महीने में उसे जन्म दे करके एक जन्म दे सकती है, और वो नारी के रूप में भी और पुरुष के रूप में भी। परमदयाल ठाकुर जी एक दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन उन्हें सुने थे कि मातृ जाति के गर्भ से नारी का भी जन्म होता है और पुरुष का भी जन्म होता है। ठाकुर जी का धारणा ये था उस बचपन की कि नारी को नारी जन्म देता है और पुरुष को पुरुष जन्म देता है। लेकिन ठाकुर जी भ्रम में पड़ गए थे। लेकिन जिस दिन सुना कि नारी को भी जन्म दे रही है और पुरुष को भी जन्म दे रही है, तब ठाकुर जी का जो भ्रम था वो दूर हो गया। और तब से कहा ये माँ जननी जाति की जननी है, क्योंकि जाति का ये जनक है। जाति दुनिया में दो है, नारी और पुरुष। तो नारी गर्भ धारण कर सकती है, पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकती है। नारी के स्तन में दुग्ध आता है वो अपने संतान को पिलाने के लिए, इसीलिए उनका शारीरिक गठन, उनका वैशिष्ट माने गुण, ऐसे नारियों के गुणों से वो भरे हुए होते हैं और पुरुष पुरुष के गुणों से। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं नारी नारी है और पुरुष पुरुष है। नारी कभी पुरुष नहीं बन सकती है, ना पुरुष कभी नारी बन सकती है। वाद और विवाद इसी यहाँ पर है। आज के युग में जो हम लोग देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं, एक नारी पुरुष बनने के पीछे पड़ गए हैं और एक पुरुष नारी बनने के पीछे पड़ गए हैं। बात यहाँ पर ये है, ठाकुर जी इस वाणी में कह रहे हैं पुरुष जब नारीमुखी हो जाता है। नारीमुखी कैसे? यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया वो मुग्ध। मुग्ध मतलब पागल, मुग्ध का मतलब ज्ञान शून्य, अपने पास विवेचना करने का कोई अवसर नहीं है, खुद विवेचना नहीं कर सकते हैं, ये मुग्ध है। जब एक बार मुग्ध हो जाते हैं तो वहीं पर वो सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं पुरुष नारी के प्रति मुग्ध हो जाना, जब मुक्त हो जाता है। और
नारी जैसा जैसा चाहती है पुरुष को बनाना, कैसा कैसा, वो अपने देह सुख के लिए, अपने जागतिक भोग के लिए जो जो चाहती है, जब पुरुष वही वही करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने वैशिष्ट को छोड़कर अपने नारी के, अपने स्त्री के, अपने साधर्मणी के इच्छा उनकी मन जगत में प्रवेश करके उसी को परिपूर्ण करने के लिए अपने संपूर्ण जीवनीय शक्तियों को जब लगा देता है, तब ठाकुर जी बोल रहे हैं पुरुष की मृत्यु हो जाती है। अर्थात यहां पर पुरुष का अर्थ है पुरुषत्व, जो उनके अंदर जो पुरुषत्व है, जो छिपा हुआ परम सत्ता है, वो सत्ता अर्थात उस सत्ता की जो सत्यता है, वो सत्यता वहां अंधकार में डूब जाता है। अब उनका कोई भी अधिकार वहां पर नहीं चलता है। वहां पर वो कुचरित्रा नारी जो अपने पति को जैसे चलाना चाहती है, ठीक वैसे ही वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसे पुरुष की, पुरुषत्व की मृत्यु वहां पर हो जाती है। कैसे? उनको पता नहीं चलता है, वो आवास हो जाते हैं। जैसे ऑपरेशन करने के पहले जो डॉक्टर एनेस्थेसिया लगाते हैं, इसलिए ताकि उनका चेतना ना रहे। अब उनकी कुचक्री नारी ने उनको एनेस्थेसिया लगा दिया, और एनेस्थेसिया लगाने के बाद अब उनकी आंखें, उनकी इंद्रियां, जो वो कुचक्री नारी जो कहेगी वही सत्य दिखेगा, और जो कुचक्री नारी कहेगी वो असत्य दिखेगा। अब ऐसा पुरुष अपने आंखों से नहीं दिखता है, ऐसा पुरुष वो अपने कुचक्री नारी के आंख से ही आप देखना लगता है, और पुरुष का शरीर केवल मशीनवत रह जाता है। आगे कहते हैं तब वो पुरुष कैसा हो जाता है? ठाकुर जी बोलते हैं वो उच्छृंखल हो जाते हैं। क्योंकि अब किसकी इच्छा पूर्ण के लिए वो कार्य कर रहे हैं? कुचक्री नारी के लिए। यहां पर ये जो नारी की बात कही है कुचक्री, यहां सुचक्री नहीं है, ये कुचक्री नारी है, और उन्हीं के लिए बाणी है, क्योंकि वो अपना वैशिष्ट नहीं है। जब नारी अपना वैशिष्ट खो देता है तो वो नारी की नारीत्व खो देता है। ठाकुर जी ने इस बात को बोले हैं। ठाकुर जी ने नारी के आत्म वैशिष्ट की बात बताए हैं, और वहां पर बोले हैं एक भी वैशिष्ट अगर नहीं है तो नारी अपना वैशिष्ट को खो देता है। और जब कोई पुरुष या नारी अपने वैशिष्ट को खो देता है, ताहले हमारे जीवने आर की बाची लो, आर की रोही लो। ठाकुर जी कहते हैं अगर हमारा वैशिष्ट खो गया तो हमारे जीवन में बचा ही क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। फिर कहते हैं अब उच्छृंखल होकर क्या होगा? यहां पर मूढ़त्व को प्राप्त करता है। मूढ़त्व मतलब गलत आचरण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, समाज में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और वो केवल अपने नारी की इच्छा को पूर्ण के लिए समाज में अपने को डुबो के रखते हैं। आगे हैं तो फिर क्या होते हैं? धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अंधकार की ओर चला जाता है, और जब अंधकार की ओर चला जाएगा तब उनका आंख काम नहीं करता है। ज्ञान है शरीर के अंदर, बुद्धि है शरीर के अंदर, लेकिन वो अंधकार में वो भी अंधकारित हो जाता है, वो भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। जैसे लाइट चली जाती है तो हम अंधकार में हो जाते हैं, हम उतना आइडिया नहीं रहते हैं, हम दीवार में इधर ठुकर खाते हैं, उधर ठुकर खाते हैं। ठीक जो नारी के प्रति ढला हुआ जो पुरुष रहता है, और वो पुरुष फिर ठीक इसी प्रकार से अंधकार, तामस अर्थात अंधकार में पढ़ करके वो ठोकर खाते रहते हैं, और अपने जीवन को नरकगामी करके अपने जीवन में मृत्यु को वरण करते हैं। अर्थात इस जीवन का इच्छा कोई परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, ना तो अपने कुचक्री नारी का इच्छा पूर्ण कर पाते हैं, ना तो अपने इस देह जिस कारण से मिला था उसी का परिपूर्ण कर पाते हैं।
ये मैंने जो बताया ये पुरुष का चरित्र के बारे में, पुरुष की वैशिष्ट के बारे में। जब वैशिष्ट को खो देता है, अंतिम चरण की गति पुरुष का क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, पुरुष अगर पुरुषत्व मतलब अपने परम पिता की इच्छा को विसर्जन दे करके अपनी नारी के ऊपर ढलकर अपने नारी की बात को, अपने कुचक्री नारी की बात को मानकर हम अपने जीवन को विसर्जन दिया, ऐसे पुरुष के लिए ठाकुर जी बोले हैं जीवन का अंत मृत्यु के साथ होता है, यहाँ पर कोई प्राप्त नहीं होते हैं। आगे चल करके बोलते हैं फिर नारी के बारे में। नारी को समृद्धि किए बगैर, नारी को समृद्धि, जो नारी को समृद्धि के, पुरुष को समृद्धि किए बगैर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो नारी, नारी का काम कार्य क्या है, नारीत्व क्या करती है, नारीत्व करती हैं, एक नारी का कार्य है कि वह अपने पति देवता को, अपने पति देवता को उनको सहयोग करके उन परम पिता के कार्य के ओर ले जाना, परम पिता के कार्यों को कराने के लिए उनको प्रेरित करना। ये ना करके जो नारी इस पथ से हट करके कुपथगामी बन करके नारी पुरुष को अपने अनुरूप बनाना चाहती हैं, फिर क्या होती हैं, ऐसे नारी अपने वैशिष्ट को गवा देती हैं। और जब अपने वैशिष्ट को गवा देती हैं, वैशिष्ट गवा देती हैं, तो ठाकुर जी ने बोले हैं जब नारी का वैशिष्ट ही चला जाता है तो उनके पास और कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर बोल रहे हैं पूर्ण नारी जब पुरुष को समृद्ध किए बगैर अपने वैशिष्ट की अवहेलना कर अपने गुण को भी भूल गया, जो 8 वैशिष्ट हैं वो भी भूल गया, पुरुष की भाव भंगिमा को बटोरकर अपने आप को पुरुष बनना चाहती हैं। क्या करते हैं, आज हम लोग देखते हैं नारी जो बचपन से ही जीन्स पहनेगी जो पुरुष पहनते हैं, शर्ट पहनेगी जो पुरुष पहनते हैं, यानी कि जो पुरुष का जो ड्रेस है वो पहनना चाहते हैं। और वो पहन करके क्या होते हैं, वो अपने अंदर वो अपने को पुरुष बनना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति ने उनको क्या बनाया, उनको बनाया नारी। जिनको प्रकृति ने नारी बनाया लेकिन वो आप पुरुष बनना चाहती हैं, तो यहाँ पर एक डिबेट क्रिएट हो जाता है। प्रकृति का वैशिष्ट है कि उनको नारी बन के रहना, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं पुरुष बन के रहूं। तो ये नारी और पुरुष के बीच में एक डिबेट हो जाते हैं, और वो डिबेट के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, वो नारी ना तो अब नारी रहता है ना तो वो पुरुष रहता है, तो बीज का कड़ी बन जाता है, वो बीज के लिंक बन जाते हैं। और वो क्या बन जाते हैं, वो चरित्र ना तो पुरुष का रहता है ना तो नारी का रहता है। ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा नारी जब बनते हैं उसके उनसे जो संतान संतति प्राप्त होते हैं, वो संतान ना तो पुरुष होता है ना तो नारी होता है, क्योंकि उस नारी ने अपने नारित्व की जो वैशिष्ट है उनको धारण करके रख नहीं पाया। और यहाँ पर पुरुष बनना चाहती है लेकिन बनेगी कैसे, प्रकृति ने उनको नारी बनाया। तो ये जो हमारी समाज में हो रहा है, मैं एक बात अवश्य कहूँगा, हम सत्संगी ठाकुर जी के निर्देश को पालन करने के लिए दीक्षा लिए हैं, दक्षता बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं और हम अपनी बेटी को ऐसे सजाते हैं जो ठाकुर जी का पसंद नहीं है। हम एक ठाकुर जी के पांचधारी कर्मी हैं, और हम अपने सामने अपने घर में अपने घर में जो नारियों का जो साज है, जो पुरुषों की साज है, ठाकुर जी ने जैसे बोले हैं, क्या हम कम से कम अपने घर में तो करें, और करके एक उदाहरण इस समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। हम जानते हैं पूरी समाज को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को अगर बदलेंगे और उसका जो प्रभाव है परिवार के ऊपर और समाज के ऊपर पड़ेगा, ऐसा प्रतिज्ञाबद्ध होकर ठाकुर जी के उस निर्देशावली को, उस वाणी को जीवंत करने का चेष्टा हम करना चाहिए। और अगर हम इसको पालन नहीं कर रहे हैं तो हम ठाकुर जी की वाणी को अवहेलना कर रहे हैं, अर्थात हम ठाकुर जी को अवहेलना कर रहे हैं। हम ठाकुर जी का हम वहीं पर केवल प्रयोग करते हैं, वहीं पर केवल मानते हैं जहां हम अपने वैशिष्ट जिसको के अनुरूप जहां होता है, जैसे हम चाहते हैं वैसी वाणी जहां लिखी है उसको तो हम पालन करेंगे, जहां हम नहीं चाहते हैं ऐसे वाणी अगर कहीं पे है उसको हम पालन करना नहीं चाहेंगे।
तो ऐसी बात करने से ठाकुर जी को अवमानना होगा, ठाकुर जी का मानना नहीं होगा। हम ठाकुर जी को मानने के लिए आए हैं, क्योंकि तभी तो दीक्षा है। और दीक्षा मतलब कुछ नीति और नियम को इस जीवन से परिपालन करना है, तभी तो हम दक्षता को हासिल करेंगे। जो भी हो, फिर नारित्य तभी प्रेत नित्य बनकर, अब प्रेत नित्य बनकर, प्रेत मतलब भूत, भूत प्रेत बन करके अश्लील कार्य करने वाले, जो एक कैरेक्टर होते हैं, और उस कैरेक्टर की तरह हमारा चरित्र बन जाते हैं। तब क्या होती है, अपनी दुर्बल, क्षीण, अवसन्न और असंयम बाहु विस्तार करके व्यर्थता में विकट होकर और अवहेलना और घृणा से अबाध भाव से खिलखिलाकर हंसते हुए अनंत दुर्गति में खत्म होता है। और तब जाकर के क्या होते हैं, यहां पर भी समाप्त हो जाती हैं। अर्थात अस्खलित नारी का परिणाम मृत्यु, और अस्खलित पुरुष का परिणाम भी मृत्यु। अस्खलित कौन है, जो अपने वैशिष्ट्य को पकड़कर नहीं रख पाते हैं, अर्थात पुरुष पुरुषत्व को और नारी नारित्व को। यही नारित्व ही नारी का वैशिष्ट्य है, और पुरुष का पुरुषत्व ही पुरुष का वैशिष्ट्य है। जहां ये नर नारी इस वैशिष्ट्य को पकड़ करके नहीं रख पाते हैं, वो नरकगामी होकर मृत्यु को वरण करते हैं और मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। और इससे अगर बचना चाहे तो इसका विपरीत है अमरत्व की पथ, और अमरत्व की पथ को प्राप्त करने के लिए महामानव जो पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श गुरु बन करके, जो सद्गुरु बन के धरा पे आए हैं, उनको जीवन में गुरु वरण करके उनके निर्देश को पालन करके जब हम चलते हैं तो हमारा वैशिष्ट्य बरकरार रहता है। पुरुष के अंदर पुरुषत्व का जागरण होता है, नारी के अंदर नारीत्व का जागरण होते हैं। तब हम एक पूर्णांग नारी बन पाते हैं और पूर्णांग पुरुष बन पाते हैं। तभी इस नारी पुरुष के माध्यम से एक पूर्णांग सुसंतान इस धरती पर आते हैं, जो परम पिता का धारक और वाहक बन करके इस वार्ता को अनंत जन्म तक ये कैरी करके ले जाने में सक्षम होते हैं। और ऐसा करने से हमारे परम पिता खुश होते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।